ध्यान से। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। किसी वस्तु या प्रणाली की कार्य करने की क्षमता होती है जो उसे गतिमान करने, बदलने या कुछ घटित करने में सक्षम बनाती है। देखो, हर चीज में एक खास तरह का ताकत होता है। क्या होता है? ताकत, जो उसको बहुत सारा काम करने में हेल्प करता है। उसी चीज को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ही लोग देख लो, जैसे इंसान है तो ये चल सकता है, बोल सकता है, कूद सकता है, किसी चीज को खींच सकता है या धक्का दे सकता है कि नहीं? इसी तरह अलग अलग जीवों में, अलग अलग वस्तुओं में कुछ अलग अलग कार्य को करने की क्षमता होती है। उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है? बदल सकता है। सबसे पहला चीज है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ये सिर्फ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बिजली का बल्ब देख रहे हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा आ रहा है। विद्युत ऊर्जा आकर के किस रूप में बदल जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा में बदल जा रहा है। जैसे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, लेकिन इसे बनाना या नष्ट नहीं, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है बल्ब है। दूसरा जो है सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास पंखा है ना? ये सब विद्युत ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है ना? तो इसे स्थानांतरित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा बहुत सारा रूप में पाया जाता है, एक ही रूप में नहीं पाया जाता है। ऊर्जा का कई सारा रूप में, एक है गतिज ऊर्जा, है ना? दूसरा स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और इसे जूल में मापा जाता है। अब ये अलग अलग ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैसे तुम लोग देखो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जाता है तो वो गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? गतिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई भी ऊर्जा किसी रूप में संरक्षित रहता है, एक ही जगह पर अवस्थित रहता है, स्थिर होकर के रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा है, जैसे भाप के द्वारा बड़े बड़े इंजन चला दिए जाते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा ही ना है। गर्मी के चलते ही उसमें ऊष्मा का प्रसार हुआ, उसी ऊष्मा से वाष्प बना, उसी वाष्प से जो है बड़ा बड़ा इंजन चल गया। उसी तरह से एक है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से भी बड़े बड़े काम किए जाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा अभिक्रिया करवाया जाता है, उससे कई प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है, या फिर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, उससे किसी प्रकार का कार्य को संपादित किया जाता है। उसी तरह विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा तो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते ही हैं, है ना? नाभिकीय ऊर्जा है, जो परमाणविक ऊर्जा, परमाणु से तैयार किया जाता है। उसी तरह इसे किस में मापा जाएगा? जूल में। हर एक चीज को नापने के लिए एक इकाई तय किया गया है। जैसे वजन को नापने के लिए किलोग्राम है, ग्राम है ना? लंबाई को नापने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है कि नहीं? उसी तरह ऊर्जा को मापने के लिए क्या है? जूल। परिभाषा इसका कैसे देंगे? कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु को विस्थापित करने या उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और शक्ति दोनों एक ही चीज है। या हम लोग ऐसे जनरल साधारण भाषा में बात करें तो ताकत। ठीक है, जो ताकत किसी चीज में परिवर्तन ला दे, दिशा बदल दे, है ना? उसके आकार में परिवर्तन ला दे, या फिर उसको विस्थापित कर दे। विस्थापित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। गति में होने के कारण ऊर्जा, गति में होने के कारण जिस ऊर्जा का प्रसार होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे कार का चलना। उसी तरह स्थितिज ऊर्जा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा। ये इकट्ठा करके रखा है ऊर्जा। जैसे मान लो किसी पहाड़ पर, ऊंचाई पर एक पत्थर रखा हुआ है, अगर उस पत्थर को वहां से लुढ़का दिया जाए तो वो पत्थर नीचे आते आते कितना चीज बदल देगा? बदल देगा कि नहीं बदल देगा? रास्ते में जो चीज उसका आएगा उसको उड़ा देगा वो, है कि नहीं? या उसके नीचे जो दब गया उसका आकृति परिवर्तित कर देगा वो, है ना? किसी चीज को तोड़ फोड़ डालेगा, है कि नहीं? और प्लस वो अपने द्रव्यमान के चलते या अपनी ऊर्जा के चलते वेग भी बहुत अधिक उत्पन्न कर देगा कि नहीं? तो इस तरह से उसको हम लोग संग्रहित ऊर्जा कहते हैं, जो ऊर्जा किसी चीज में इकट्ठा होकर के स्थिर है।
ऊष्मीय, रासायनिक, नाभिकीय, प्रकाश और सौर ऊर्जा, ये भी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम तुम लोगों को देते हैं। जैसे कि हम लोगों को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हम लोग ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति किस चीज से करते हैं? भोजन से। भोजन में ऊर्जा कहां से आता है? भोजन में कहां से आता है? मिट्टी से, है ना? तो मिट्टी से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ किसमें? पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ किसमें? हम लोगों में, है ना? हम लोगों से फिर ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा किसी अन्य कार्य में, जो हम लोग काम करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो वो कन्वर्ट होते चले जाता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, ये सिर्फ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और बहुत सारे कार्य को संपादित करते चले गया। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल है। बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है ना, और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। हम लोग बिजली के बल्ब को जो जलाते हैं, तो बिजली का बल्ब क्या करता है? बिजली को अपने अंदर लेता है, विद्युत को, फिर उसी से ना प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश उत्पन्न करने के साथ साथ वो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, यानी विद्युत ऊर्जा बल्ब के अंदर आया और वो बदल गया किसमें? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। गर्म हो जाता है ना बल्ब, हो जाता है कि नहीं? तो उसी को ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे, हम लोग ऊष्मा ऊर्जा कहेंगे। ऊंचाई से गिरता पानी टरबाइन घुमाकर बिजली बना सकता है। इसी तरह बिजली का उत्पादन जो होता है बड़े बड़े वाटर हाइड्रो प्लांट में, वहां पर ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, नीचे में टरबाइन लगे हुए रहते हैं, वो पानी अपने ताकत से, यानी अपने गति के ताकत से उस टरबाइन को क्या करता है? घुमा देता है। उसी टरबाइन से बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, वो जनरेटर डायनमो को घुमाते हैं। जनरेटर का डायनमो जो होता है वो घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन टरबाइन को घुमाने का काम कौन किया? टरबाइन को घुमाने का काम तो जल किया ना, पानी किया। और वो पानी क्यों किया? क्योंकि वो पानी पहले संग्रहित था, जब उसको छोड़ा गया तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर उस गति के चलते वो टरबाइन जो उसके रास्ते में पड़ा, वो टरबाइन उसके गति ऊर्जा के चलते घूमने लग गया और उसके बाद बिजली का उत्पादन हुआ डायनमो से, है कि नहीं? ऊर्जा वह अदृश्य शक्ति है जो हर काम, हर गति और हर बदलाव के पीछे होती है। जितना भी काम होता है, जितना भी गति होता है या जितना भी प्रकार का बदलाव होता है, उन सब के पीछे किसका हाथ रहता है? ऊर्जा का हाथ रहता है। और यह ब्रह्मांड में एक संरक्षित राशि है जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप मौजूद हैं और जो अलग अलग कामों को निष्पादित करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो ऊर्जा जो है हमारे जीवन का भी एक बहुत बड़ा आधार है। ऊर्जा के चलते ही हम लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं। अगर ऊर्जा ही नहीं होगा तो सोचो मानव जीवन कैसा नीरस हो जाएगा कि नहीं? बिना ऊर्जा का कुछ भी नहीं होगा ना गाड़ी चलने लग जाएगा, ना बल्ब जलेगा, ना पंखा घूमेगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो ऊर्जा जो है ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए उत्तरदायी है।